रखा है, वो लीडर वाला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी अपलाइन, आपके जो सबसे ऊपर, आपके जो एक लेवल ऊपर वाले जो लीडर है, अगर वो अपने नीचे के एक लेवल वाले बंदे को भी अगर कहते हैं कि आप इस पे फोकस कीजिए, तो एक लीडर जो है अपनी लीडरशिप से 3,123 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हैं लेवल अर्निंग के हिसाब से। ये सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ट्रेनिंग्स ली थी, जिसके अंदर मैंने जब लोगों को ये बात बताई, यूजर्स को ये बात बताई, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है सर। उनको ये समझ में आ गया है कि हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है 6 तरह की, ये हर किसी के पास ऑलरेडी है, या हर कोई ये लेना चाहता है, या हर किसी को ये लेना पड़ता है। थर्ड पार्टी पॉलिसीज कंपलसरी होती हैं, जो कि कोई कमर्शियल व्हीकल है, चाहे प्राइवेट कार है, चाहे स्कूल बस है, या टू व्हीलर है, उनको लेना मैंडेटरी है। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने में आप ही का फायदा है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आता हूं सर पहली स्लाइड पे। ये मैंने इसलिए लिया था कि अब आप ये माइंडसेट के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करें कि आप 1,24,000 रुपए कमा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहला जो सवाल है बाय इंश्योरेंस। आप कहीं भी जाएंगे ना, अगर आप मेरे पास भी आएंगे, तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि सर ठीक है, आप इंश्योरेंस का प्रपोजल लेके आए हैं, पर मुझे इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है? अभी कुछ टाइम के लिए आप ना इंश्योरेंस का वर्ड जो है ना, वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इंश्योरेंस बहुत बाद की बात है। इंश्योरेंस पिक्चर में कहाँ आता है, पहले हमको वो समझना है। अगर सामने वाला वो समझ गया, तो मैं सही बता रहा हूँ सर, इंश्योरेंस को हमें कभी भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंश्योरेंस बेचने की चीज है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है इंश्योरेंस में? जब इसको बेचा जाता है, और जब हमारा माइंडसेट ये लगता है कि हम इसको बेच रहे हैं। क्लियर कट गवर्नमेंट रेगुलेशन आईआरडी भी ये कहता है कि इंश्योरेंस जो है वो आग्रह की विषय वस्तु है। आप इसके लिए आग्रह कर सकते हैं, या सामने वाला आपसे आग्रह कर सकता है। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि कुछ लोग एक पॉलिसी के लिए किससे मिलने जाते हैं, कस्टमर मना कर देता है, उनकी नेगेटिविटी आ जाती है। मेरे को कई यूजर फोन करते हैं कि सर हम 10 लोगों से मिले हैं, हमको कोई भी इंश्योरेंस में हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम नेगेटिव फील कर रहे हैं। आप नेगेटिव इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड से बात करते हैं उस बंदे के साथ। आप ये सोच के बात करते हैं कि अगर मैं इसको इंश्योरेंस बोलूंगा तो ये ले लेगा। मैं बता रहा हूँ सर, अगर आपकी बात सुन के कोई इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। अगर वो किसी के बिना कहे भी इंश्योरेंस नहीं ले रहा है, तो भी वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। क्योंकि आप पे कोई भी मुसीबत आएगी, किसी पे भी आएगी, मैं बता रहा हूँ दुनिया में भाई भी काम नहीं आएगा, इंश्योरेंस ही काम आएगा। अगर आपने तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसको पढ़ा है, आपको सही गाइडेंस मिली है, सही डायरेक्शन मिली है। मैं सर, आप छोड़िए, आप कस्टमर का छोड़िए, मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ जो ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कि सर इंश्योरेंस बहुत दूर की बात है। पहले आपको समझना है कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये। लाइफ में, हमारी जिंदगी में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो है हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ। जब तक हम जिंदा हैं सर, हमारे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तभी तक उनकी वैल्यू है। भगवान ना करे जिस दिन हम दुनिया छोड़ के चले गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा सर। मैंने कोरोना के टाइम पे अपने कई क्लोज लोगों में ये देखा है कि जिस जिस टाइम वो परिवार छोड़ के गए, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार का साथ देने वाला कोई नहीं था इंश्योरेंस के अलावा। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ काम नहीं करती हैं। उनका कस्टमर से कोई फायदा उठाने का नहीं होता है। आप सर लाइफ को अगर तरीके से स्टडी करेंगे ना, मैं बाकी चीज बात, आप लाइफ को अपनी को स्टडी कर लो, अपनी जिंदगी को स्टडी कर लो सर। आपके साथ जो भी जुड़ता है आसपास, उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है। आज मैं भी अगर आपके साथ जुड़ा हूं, तो मैं अपना कुछ फायदा देख रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े तो आपको भी फायदा हो रहा है। आप किसी के पास जाएंगे, वो भी सोचेगा जिस दिन आप चले गए सर, और सामने वालों को लगे हमारा इससे, इसके परिवार से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ सर, आप इस रियलिटी को समझिए, लाइफ को। हमको इस मुकालते में नहीं रहना है कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार की मदद कोई करेगा, या मेरे बीमार होने पर कोई मेरा पैसा देने आ जाएगा, हॉस्पिटल का बिल, या मेरे कोई एसेट को नुकसान पहुंचता है तो कोई मेरी मदद करेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है सर एसेट्स। एसेट क्या होता है? जो हम अपनी लाइफ में, जिस दिन से हम काम करना शुरू करते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं, या कोई रोजगार ढूंढते हैं, तो हम एसेट बिल्ड करना शुरू करते हैं। वो एसेट क्या होते हैं सर? सबसे पहले हम लेते हैं एक मोटरसाइकिल या एक साइकिल। फिर हम लेते हैं एक छोटा सा घर। कोई बिजनेसमैन आदमी है, वो खोलता है दुकान सर। कोई कमर्शियल काम करना चाहता है, वो एक कमर्शियल ट्रक लेता है सर। एक कोई छोटा टेम्पो खरीदता है। एक टैक्सी वाला टैक्सी लेता है लोन पे। ये आप एसेट बिल्ड करते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप कमाना शुरू करते हो।
या आप एसेट बिल्ड करते हो जिससे कि आपके परिवार को पैसा मिलता रहे, आपकी अर्निंग होती रहे, आप आगे बढ़ते रहें और परिवार आपका सुखी रहे। ये बेसिक मोटिव होता है आदमी का लाइफ के अंदर, एसेट बनाने का। एसेट आदमी बनाता है अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एसेट कहाँ से पिक्चर में आता है। आपकी सर टू व्हीलर है, आपने लोन पे लिए, आपने मेहनत के पैसे से वो खरीदी है। अगर आपकी उस गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाता है तो उसके अंदर आता है पिक्चर में टू व्हीलर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्या कहता है, आपकी गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, चाहे वो डैमेज हो चाहे वो रिपेयर हो। कल को अगर आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर का नुकसान हो गया और डैमेज हो गया, मैं बता रहा हूँ सर, बैंक आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी फाइनेंशियल कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी सर। कई लोग कहते हैं ना, नहीं हमें कॉम्प्रिहेंसिव का जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता एक्सीडेंट होगा। मैं बता रहा हूँ सर, जो आदमी ये कह सकता है ना कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ वो भगवान के बराबर है धरती पे सर। और मेरे को नहीं लगता कि इस कलयुग में कोई भगवान है धरती पे। मैं अभी इंश्योरेंस का आपसे बात करूंगा ही नहीं सर। मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कैसे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया सर, एक्सीडेंट हो गया, बैंक वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप कितने ही उनको बोल लो सर गाड़ी का नुकसान हो गया, बोले हमें मतलब नहीं है, हमें हमारा लोन का पैसा चाहिए। कहाँ से भरेंगे सर आप? एक 50,000 की मोटरसाइकिल अगर डैमेज हो जाती है और 45,000 लोन बचा है, मैं बता रहा हूँ सर, जिसके पास 50,000 की एक मोटरसाइकिल है उसके पास 5,000 रुपये भी नहीं होंगे देने के लिए बैंक को। तो आप, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सर, इनको आप पेपर पे लिखिए, क्योंकि जब तक आप इनको अपनी आत्मा में नहीं डालेंगे, आप इंश्योरेंस बेचने का कोशिश करेंगे और कोई नहीं लेगा सर। ये हम किसी को डराने के लिए नहीं करते हैं, या किसी को धमकाने के लिए नहीं करते हैं, या किसी को ये बताने के लिए नहीं करते हैं कि सर देखिए आपकी जिंदगी में कितना प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम आएगा तो कौन आपकी मदद करेगा, वो इंपॉर्टेंट है सर। एक छोटा दुकानदार है सर, उसने एक शॉप ले रखी है, किराने की हो, कपड़े की हो, मोटर पार्ट की हो, मिठाई की हो, कुछ भी हो। तो 5-10 लाख 20 लाख रुपए लगा के वो दुकान खोलता है सर, उसके अंदर वो स्टॉक रखता है। भगवान ना करे शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई और बैंक से लोन लिया है। सर लोग है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर दुकान में आग लगती है लोग आग बुझाने के लिए भी नहीं आते हैं सर, उसके लिए भी फायर ब्रिगेड आती है। पड़ोसी आग बुझाने के लिए भी नहीं आते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर। आप महाराष्ट्र में देख रहे होंगे कितना जबरदस्त तूफान आया है, बाढ़ आई है। हमने बता रहे सर, हमने कई दुकानों की इंश्योरेंस करी थी, ऑलरेडी 55 क्लेम हमको 2 दिन में रिपोर्ट हो चुके हैं। 55 क्लेम, शॉप इंश्योरेंस के, होम इंश्योरेंस के। जब ये तूफान आया, जब ये बाढ़ आई ना, तो कोई काम नहीं आया सर। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आप हमें फोन करिए, हमारे पास क्लेम आए सर 55। हमने दुकानों की इंश्योरेंस करी थी एक गांव में, रत्नागिरी में। 55 क्लेम आए हैं सर, और इंश्योरेंस कंपनी सबका क्लेम देगी, क्योंकि फ्लड जो है वो फायर पॉलिसी में कवर होता है। आपको लेना है लो, नहीं लेना मत। पर क्या आपके पास इसका ऑप्शन है? आपका गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी बह गई सर फ्लड के अंदर, आग लग गई, आपको इंश्योरेंस ही हेल्प करेगा। ये आपके एसेट्स हैं सर। आप घर में सामान रखते हैं, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, घर बनाते हैं, भगवान ना करे कल को घर में आग लग गई, इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी एसेट्स को कवर करते हैं। तो कोई आपको बोलता है ना मुझे इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, तो उसको बोलो सर बहुत अच्छी बात है, मेरा काम था आपको बताना। आप मुझे बस उस दिन याद कर लेना जैसे भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए और आपकी कोई मदद करने के लिए आ जाए। अगर कोई आदमी मदद करने आएगा भी तो पैसा वापस लेगा ब्याज के साथ, और जितने का आप ब्याज भरोगे ना उससे कम का तो प्रीमियम आता है सर। कई लोग कहते हैं हमको, सर हम तो प्रीमियम भर रहे हैं, हमको क्या, हमारा क्या फायदा है इसके अंदर। सर आप एक बात समझिए, आप जो प्रीमियम भरते हैं ना, वो क्लेम देने के लिए होता है। इंश्योरेंस पूलिंग का बिजनेस है। जब सब लोग मिलकर प्रीमियम भरते हैं तो किसी एक का लॉस कवर होता है। तो आप अगर प्रीमियम भर भी रहे हैं तो आप हो सकता है अपनी नहीं किसी और की मदद कर रहे हैं, और अर्निंग तो आपको है ही सर। अब दूसरा आते हैं सर हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, एसेट इंश्योरेंस जो है ना, वो सबसे बड़ा इंश्योरेंस का फील्ड है। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, सबसे बड़ा एसेट इंश्योरेंस है। चाहे आप घर ले लें, चाहे आप दुकान ले लें, चाहे मकान ले लें, चाहे गाड़ी ले लें, टू व्हीलर ले लें, फोर व्हीलर ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, स्कूल बस ले लीजिए, फैक्ट्री ले लीजिए, यहाँ तक कि लोग ले लीजिए सर। कई कंपनी अपने एम्प्लॉयज का मेडिक्लेम इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्यों कराती है? क्योंकि वो उनके लिए एसेट है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके बिजनेस में कोई हेल्प कर रहा है, या कोई आपके यहाँ पे नौकरी कर रहा है, वो सर आपका एसेट है। इसलिए वो उस एसेट का इंश्योरेंस कराते हैं।
उसको एसेट लेते हैं वो लोग। है तो एसेट आप अगर हर ऐसी चीज जो कि आपके काम आती है, या जो आपको फायदा करती है, या जो आपको पता है इसके लॉस से मेरे को भयंकर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो आपका एसेट है। मैं बता रहा हूँ, आप पेपर पे लिखना शुरू करें, कम से कम 300 ऐसी चीजों की आप लिस्ट बना लेंगे जो कि एसेट है और उसका इंश्योरेंस होता है। आप उस लेवल पे आप सोचना शुरू कीजिए। ज्वाइनिंग आप करा लेंगे, लेकिन आपको सामने वाले बंदे को पहले ये बताना है कि क्या आपका फायदा हो रहा है इंश्योरेंस लेने में। और हो सकता है मना करेगा, मैं बता रहा हूँ सर, हमारे इंश्योरेंस के अंदर रूल होता है 10% का। मेरे 18 साल के करियर में 10% से ज्यादा मैं बिजनेस कभी कर ही नहीं पाया। तो अगर मुझे 10 पॉलिसी करनी है तो मेरे को 100 लोगों से मिलना पड़ता है। और मैं आपको एक भी बता दूं सर, अगर आप ऐसे 100 लोगों से मिलोगे जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जो कि आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, वो आपके साथ ज्यादा बिजनेस करेंगे कंपेयर टू वो लोग जो कि आपको जानते हैं। आप मेरी ये बात लिख लो सर कागज पे। आप ऐसे लोगों को, अगर 100 लोगों को मिलते हो जो आपको कहीं भी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो आप पे जल्दी भरोसा करेंगे कंपेयर टू वो लोग जो कि आपको जानते हैं। क्योंकि जब आप किसी नए, मैं आपको ये बिहेवियर क्यों बता रहा हूँ, जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो वो आपको जानने की कोशिश करता है, आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं वो आपके बारे में जानते हैं, आपको नहीं जानते। ये मैं आपसे अपना 18 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर, कि आप अगर नए लोगों से मिलेंगे तो वो आपको जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप पे उनको भरोसा हो गया तो वो आपके साथ वो सारा वो काम करने को तैयार हो जाएंगे जो आप कहेंगे। यही इंश्योरेंस है सर। आप अगर इंश्योरेंस बेचने जाएंगे, नहीं बिकेगा सर, नहीं बिक सकता इंश्योरेंस। लेकिन आप जाएंगे इंश्योरेंस के फायदे बताने के लिए, आप उनको पूछेंगे क्या इस चीज का कोई रिप्लेसमेंट है। मैं सर आपको बता रहा हूँ, 99% लोग इस ग्रुप में है ना, एक आदमी का नाम नहीं लिख सकते कॉपी पे, क्योंकि बुरे टाइम में वो उनके काम आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप मन को तसल्ली देने के लिए लिख लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, एक नाम नहीं लिख सकते सर आप। मैंने इंश्योरेंस ऐसे ही प्रमोट किया है अपने करियर में, कि सर क्या आपके पास कोई ऑप्शन है। नहीं होता सर लोगों के पास। और जब आप इंश्योरेंस बेचने जाते हैं तो पहले आप कंपनी का नाम बता देते हैं, उनको प्लान बताना शुरू करते हैं, सर ये मोटर इंश्योरेंस ले लो, ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, इसके अंदर ये, उसके अंदर ये। कोई फायदा नहीं है सर, पहले सामने वाले को समझ में तो आए कि इसको लेना क्यों है। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा लेना क्यों है, उसको नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने भी कहीं से खरीदा है, आप भी इसको आगे जाके बेच दोगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो कहीं से भी कभी भी लिया जा सकता है। लेकिन आपको अगर पैसा कमाना है और सामने वालों के एक्चुअली हेल्प करना है, इंश्योरेंस से बेटर कोई टूल नहीं है सर। अगर आप पैशनेट है इंश्योरेंस को लेकर और आपको पता है इसके फायदे हैं, और 10 लोग समझेंगे सर आपके फायदे, हो सकता है कि पूरे दिन में एक आदमी समझे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ हर प्रोडक्ट की 10 पॉलिसीज करनी है। 30 दिन में 100 लोगों से मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है सर। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट सर। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ का मैंने एक ट्रेनिंग लिया था, मैं दोबारा लूंगा, तो मैं हेल्थ पे भी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। और लाइफ इंश्योरेंस सर, हमको बहुत ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे वो आते हैं सर कि क्वेरीज की, सर मैं लाइफ का टर्म इंश्योरेंस मुझे सबसे कम प्रीमियम पे दे दो, अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मेरा पैसा वापस हो जाएगा क्या। सर अगर आपको टर्म इंश्योरेंस में पैसा वापस चाहिए तो आप कराइए ही मत। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आप साल का 25 से 30 हजार रुपए का प्रीमियम भरते हैं, और आप 1 करोड़ 2 करोड़ की इंश्योरेंस लेते हैं, और भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है, सर आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, मैं बता रहा हूँ ये बात। उसके लिए हम भी हैं यहाँ पे आपके साथ जुड़े हैं। पर आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। प्रॉब्लम सिर्फ वहीं आती है जहाँ पे कि हम प्रोडक्ट को सही से ना समझते हैं, ना समझा पाते हैं, जो अपन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। पर आज मेरा मेन फोकस ये है कि सर 2 महीने हो गए हम लोगों को आप लोगों के साथ, हम आपका जोश जो है वो जबरदस्त, हम उसको वैल्यू करते हैं, हम देखते हैं लोग कितना मेहनत करते हैं। अब कैसे आपको अपनी अर्निंग्स को और इंश्योरेंस को आगे बढ़ाना है, वो हमारा काम है आपकी हेल्प करना। इसलिए मैं ज्यादा कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ स्लाइड के अंदर, ना मैं डालता हूँ, क्योंकि हम जितना बात करेंगे उतना बेटर है। तो आप एक बात को समझिए सर, आप आज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपने आप को 1 घंटा दीजिए, और आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या ऐसे एसेट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं, जिनकी इंश्योरेंस होती है। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आप जो भी वो लिस्ट में डालेंगे उसका इंश्योरेंस हमारे पास अवेलेबल है। चाहे घर हो गया, दुकान हो गया, मकान हो गया, व्हीकल हो गया, कुछ भी हो गया। यहाँ तक कि किसी का अगर कोई बिजनेस करता है और किसी का आउटस्टैंडिंग पैसा किसी के पास पड़ा है, और वो उसकी इनवॉइस बनाता है, तो उसका इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। आपके फैक्ट्री हो गई, आपके कुछ भी छोटा इंडस्ट्री हो गया, छोटा एक शॉप हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, सबको इंश्योरेंस का जरूरत है सर।
आपको सिर्फ उनको समझाना है कि क्यों जरूरत है। तो ये एक जो स्लाइड है सर, एसेट, हेल्थ एंड लाइफ, इन तीनों के आगे आप इंश्योरेंस लगा दीजिए सर, बट आपका इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया। एसेट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपको इन तीनों चीजों को संभाल के रखना है, या आपको इन तीनों चीजों को कोई नुकसान होता है और आपको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली को करना है, उसके आगे एक ही वर्ड है जो काम आता है, वो है इंश्योरेंस। ये चीजें गवर्नमेंट को भी समझ में आई हैं, कोरोना के टाइम में लोगों को भी समझ में आई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने विंबलडन टूर्नामेंट का नाम सुना होगा सब। यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो पिछले 17 साल से पेंडेमिक का इंश्योरेंस कवर कर रहा था। अब 17 साल में उन्होंने सिर्फ 17 मिलियन का प्रीमियम भरा था, डॉलर का। और उनको जब ये कोरोना आया तो एक ही पूरी दुनिया में कंपनी थी जिसके पास ये पॉलिसी थी, और उनको 450 बिलियन डॉलर का क्लेम मिला है। ये विजन होता है सर लोगों का। उस टाइम वहां पे भी कोई बैठा हुआ आदमी कह सकता कि नहीं, हमको क्या मतलब है, कभी कोई ऐसी बीमारी आई नहीं सकती। पर यही विजन होता है कि कल को अगर ऐसा हो गया। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉस नहीं हुआ, वो है विंबलडन टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करती है। बहुत बड़े लेवल की चीज है, लेकिन सोच देखिए आप, जिन लोगों ने 5-5 साल से अपनी मेडिक्लेम पॉलिसीज ले रखी थी, उनको कोरोना के क्लेम्स में कोई दिक्कत नहीं आया। और जो लोग कोरोना होते ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए घूमे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आई, और उन्हीं के क्लेम अटके हैं। जो आप ये पेपर में पढ़ रहे हैं कि इतने का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही, उतने का नहीं दे रही, ये वो केसेस है जिनको कोरोना पॉजिटिव होते ही उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली, और वो प्री एग्जिस्टिंग के अंदर आ गया। तो पेपर में ये जो बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही, ये नहीं दे रही, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको सामने वाला भी बोलेगा ये बात, पेपर सुबह खोल के पढ़ रहा होगा और बोलेगा अरे इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम नहीं देती। तो आप उनको 5 चीज पूछो कि सर आप ये बताओ, आपने जो ये आर्टिकल पढ़ा है, इसके अंदर क्या कारण बताए गए हैं कि क्लेम क्यों नहीं दिया है। जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा सर, वो भी नहीं बता पाएगा कि 5 कारण की क्लेम क्यों नहीं दिया गया। पर वो 5 कारण मैं आपको अभी बता सकता हूँ। पहला कारण तो ये होता है कि कोरोना की जो पॉलिसीज हैं, वो आप पॉजिटिव रेट होने के बाद लेंगे तो वो प्री एग्जिस्टिंग में आ जाती है। वो एक्सीडेंट नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है पॉलिसी के अंदर, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। पेंडेमिक कवर पॉलिसी के अंदर नहीं है, 60 डेज तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। रूम रेंट का कैपिंग है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आईसीयू में अवेलेबिलिटी नहीं है, क्लेम नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर की आर्टिकल में ये चीजें कहीं भी नहीं लिखी होंगी सर, क्योंकि प्रोपोगेंडा करने से न्यूज़पेपर ज्यादा बिकते हैं सर। और लोगों को लगता है इंश्योरेंस झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है सर। 25,000 करोड़ के क्लेम ऑलरेडी पे करे हैं इंडस्ट्री ने। तो आपको जब सामने वाला बोलेगा ना क्लेम नहीं देते, तो उसको पूछो सर आप ये 5 कारण बता दो कि आपको क्या ऐसे 5 कारण पता है जिसकी वजह से क्लेम नहीं दिया गया। लेकिन वो 5 कारण आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप वो बराबर लेवल पे हो। आप उसके लेवल से एक वो लेवल ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सर, आप नॉलेज लीजिए, जिसके लिए हम हैं आपके साथ। मैं आपको जो ट्रेनिंग में एक एक चीज बताता हूँ सर, वो सारी वो चीजें हैं जो मार्केट में चलती हैं। जो ये क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं, आपको उल्टा बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले को भी मेरी जितनी ही नॉलेज है। लेकिन अगर आप ये चीजों पे ध्यान देंगे जो मैं बातें बता रहा हूँ, इंश्योरेंस सर आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 चीजें हैं सर, आप आज ही लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बना के आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है, आप हमारी टीम को कॉल कीजिए सर, हम आपको बताएंगे ये इंश्योरेंस कैसे लेना है। और सर एक चीज तो समझ लीजिए, सब कभी भी आप किससे मिलते हैं ना, उसको ये बोलिए कि आप सिर्फ कोटेशन ले लो हमसे। मैं बता रहा हूँ, सामने वाले के पास अगर कोटेशन भी आ गई ना, तो वो समझ जाएगा कि मेरे को क्या क्या कवर मिलेंगे। आज जो ये लॉस होते हैं फायर की वजह से, तूफान की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, बाढ़ की वजह से, ये सब इंश्योरेंस कवर करता है, लेकिन लोग समझते नहीं। आप समझ गए तो आप समझा देंगे सर। कैशबैक तो सर आता रहेगा आपका, कैशबैक आपकी अर्निंग है, आपका हक का पैसा है, वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन कैसे उसको बढ़ा सकते हैं आप, कैसे आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अगर आप इस फोकस से काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ सर, स्काई इज द लिमिट। ये 1,24,000 तो कुछ भी नहीं है। आप एक दिन में इससे डबल कमा सकते हैं सर। तो इस चीज को आप समझें सर, इस चीज पे फोकस करें कि इंश्योरेंस के फायदे क्या है। कहाँ भी कहीं भी आपको हमारी जरूरत लगती है, आप उससे बात करें। अब मैं थोड़ा मोटर इंश्योरेंस पे फोकस करूंगा, क्योंकि हमको मोटर का काफी लीड्स आता है, काफी चीजें ऐसी आती हैं कि लोग कई बार कुछ कंफ्यूजन में कुछ चीजें पूछते हैं, तो बार बार वही चीजें निकल के आती है। तो मैंने कहा एक बार हम थोड़ा मोटर पे दोबारा फोकस कर लेते हैं। ये सर मैंने आपको बताया ही था।
फर्स्ट सबसे पहली ट्रेनिंग में ये मैंने सबको बताया था, मैं आपको दोबारा ये स्लाइड दिखा रहा हूँ सर। ये सारी चीजें जो हैं आपके आसपास ही हैं, इन सबका अगर आप महीने का 10 पॉलिसीज भी करते हैं सर, तो स्काई इज द लिमिट। सर आईडीवी, अब ये मोटर इंश्योरेंस का पार्ट है। आईडीबी को लेकर सर हमारे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है कि आपने मेरी आईडीबी कम कर दी, आपने मेरी आईडीबी ज्यादा कर दी, आप आईडीबी कोई मेरे को ज्यादा दे रहा है, कोई मेरे को आईडीबी कम दे रहा है। सर आईडीबी आप एक बार समझिए, ये होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। इसमें आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है सर, आईडीबी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आप खुद एक बार समझिए, आपने एक मारुति वैगनआर गाड़ी ली थी मान लो 2015 में, उसकी वैल्यू पॉलिसी में 5 लाख रुपए थी। आज आप कहते हो उसकी गाड़ी की जो है आईडीबी बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दो, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? आप बताइए। जो गाड़ी आपने 5 लाख रुपए की ली थी, क्या उसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख है? नहीं है सर। तो आप एक चाहे ये सोचिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने के चक्कर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार कई लोग कहते हैं नहीं सर, हमको वैल्यू भी ज्यादा दे रहा है पर प्रीमियम भी कम दे रहा है। हमारे साथ एक केस हुआ है सर, एक क्लाइंट को हमने कोट दिया था, हमारा कोट 11,400 रुपए का था। उन्होंने कहीं से ढूंढ डांट के एक्को से पॉलिसी करा ली ऑनलाइन, जिसका उनको प्रीमियम आया था करीब 1100 रुपए हमारे से कम था। उन्होंने बड़ा सा डंके की चोट पे हमको है ना कॉल करके बताया कि देखिए सर, ये पॉलिसी मैंने, आप मुझे आईडी भी नहीं दे रहे थे, मुझे आपसे 10% ज्यादा आईडी भी मिला है, प्रीमियम मेरा 1,150 रुपए कम है, आप लोगों से कुछ नहीं होगा। ये उनके वर्ड थे सर, आप लोगों से कुछ नहीं होगा। मेरी टीम ने मुझे बताया, मैंने पॉलिसी पढ़ी। मैंने उनको एक ही पूछा, सर क्या आपने ये पॉलिसी पढ़ ली है पूरी? बोला नहीं सर, पढ़ने की जरूरत क्या है मुझे, आप जो दे रहे थे वो ये दे रहे हैं। मैं कहा सर आप इस मुगालते से बाहर आ जाओ। ठीक है, आप अगर खुद अपनी पॉलिसी नहीं पढ़ सकते तो आप दूसरे से उम्मीद मत करो। अब मैं बताता हूँ पॉलिसी के अंदर फ्लॉज। सबसे पहले तो लगाया गया वॉलंटरी डिडक्टिबल 5,000 रुपए का। इसका मतलब 1,000 रुपए कम करने के चक्कर में आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को 6,000 रुपए दे दिए। अगर आपका अब एक भी क्लेम आ गया, आपका फाइल चार्ज 1,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए लगेगा। तो थोड़ा सा उनको वो हुआ, अरे उनका ये शब्द था, अरे मैं कहा सर आगे सुनो। पॉलिसी के अंदर गैरेज की लिस्ट दी गई थी, जिसमें एक भी ऑथोराइज्ड गैरेज नहीं था। एक भी मैन्युफैक्चरर का ऑथोराइज्ड गैरेज नहीं था। छोटे छोटे गैरेज के नाम थे, और अगर उन गैरेजेस के अलावा अगर आप ऑथोराइज गैरेज पे गए तो आपका फाइल चार्ज 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और लगेगा। इसका मतलब अगर आप मारुति की ऑथोराइज वर्कशॉप पे जाते हैं तो आपका फाइल चार्ज जो है वो 5,000, 1,000 नहीं 11,000 रुपए हो जाए। तो सर जो लोग ये बोलते हैं हमको कि सर हमको वहां से कम मिल रहा है, यहाँ से कम मिल रहा है, सर मैं एक चीज तो आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आपको वहां से कम मिल रहा है तो आपका काटा जा रहा है। क्योंकि आप एक बार समझिए, मोटर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो रेट्स होते हैं प्रीमियम के, देखिए डिस्काउंटिंग ज्यादा हो सकती है, हो सकता है मेरे पास 85 का डिस्काउंट है, सामने वाले के पास 90 का है। वहां पे मैं बिल्कुल आई एक्सेप्ट की सर हम नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर हमको आके कोई भी ऐसी चीजें बताएंगे जो हम आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि सर आप गलत जा रहे हैं, तो सर हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। 1,000 रुपए बचाने के बाद आप पूरे ग्रुप में सबको वो डाल रहे हैं, लीडर्स को बता रहे हैं, लीडर्स के फोन आ रहे हैं, किसी ने पॉलिसी नहीं पढ़ी सर। फिर क्या होता है, आप जाते हैं वर्कशॉप पे, वहां क्लेम नहीं मिलता है, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को गालियां देना शुरू करते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन पॉलिसी पे जाते हैं, आप ऑनलाइन उस पे जाते हैं, बाय करते हैं, तो पहली बात तो एक बात समझिए सर, आपको वहां पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप उनको सिर्फ चैट कर सकते हैं रोबोट के थ्रू। आप वहां पे कॉल करके किसी से बात भी नहीं कर सकते कि सर हमारे साथ ये हो गया, आप क्या करें। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीमियम कम करने का अगर मतलब है तो दो ही कारण है। या तो आपको डिस्काउंट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, जो कि एक लॉजिकल चीज है, हो सकता है कोई हमें नहीं दे किसी और को दे दे, वो रिलेशन के ऊपर होता है। लेकिन अगर पॉलिसी से छेड़छाड़ की जा रही है, अब मैं आपको बताता हूँ की लॉस कवर सर। की लॉस कवर, कई लोग कहते हैं सर हमको की लॉस का कवर मिल रहा है, 30,000 रुपए की उसके अंदर लिमिट है, 450 रुपए का प्रीमियम पड़ रहा है हमारा, हमको की लॉस चाहिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी गाड़ी की चाबी आज के जमाने में 1400 से 1,500 रुपए में बनवाई जा सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी गाड़ी की चाबी 1400 से 1,500 रुपए में बन जाती है, क्योंकि जब आप जाएंगे ना की लॉस का कवर लेने, तो सबसे पहले तो वो आपको बोलेगा दूसरी चाबी लेके आओ, तो फिर बोलेंगे पुलिस में एफआईआर कराओ,
सर जिंदगी में पुलिस आपकी चाबी की एफआईआर नहीं करेगी। पुलिस आदमी की एफआईआर नहीं करती, वो चाबी की एफआईआर क्या करेगी सर। दूसरी बात, कहीं आपसे चाबी गिर गई, जेब से स्लिप हो गई और दूसरी चाबी भी खो गई आपकी, तो फिर तो आप ये कवर भूल ही जाओ सर। तो कई लोग कहते हैं सर हमको की लॉस का कवर मिल रहा है, कई लोग कहते हैं सर हमको रिटर्न टू इनवॉइस मिल रहा है। सर रिटर्न टू इनवॉइस जो कवर है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैल्यूएबल है, क्योंकि 1 साल तक गाड़ी पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेंगे, डेप्रिसिएशन लग गया तो आपका इनवॉइस से वो अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। कोई कंपनी इंश्योरेंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि 5 साल पुरानी गाड़ी पे रिटर्न टू इनवॉइस कवर देगी। मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? एक कंपनी है जो हमको है ना होटल का स्टे देगी। सर आपको जरूरत है इन चीजों की, कि आप जिससे आप बात कर रहे हैं, आपको तो बेसिक प्रोडक्ट जो है ना सर, पहले उस पर फोकस कीजिए। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीरो डेप्रिसिएशन, क्योंकि 5 साल तक मिलता है। रॉयल सुंदरम ने फाइल किया है 10 साल का, मेरे को लगता है शायद उसका अप्रूवल आ गया है, मैं कुछ दिन में वो लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के साथ, कि अब रॉयल सुंदरम जो है प्राइवेट कार में 10 साल तक देगी, लेकिन अभी हमको कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। तो जीरो डेप सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप पुश कर सकते हैं, कि सर कुछ मत लो तो साथ में जीरो डेप्रिसिएशन कवर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू पे सर आप ये समझें कि आप गाड़ी की वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब टोटल लॉस भी आएगा ना, गाड़ी का अगर टोटल लॉस भी आएगा, तो जो करंट एक्स शोरूम प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको क्लेम दिया जाएगा, तो भी फिर उसमें आप ही का नुकसान है। और सीधा सीधा ये कि आप गाड़ी के इंश्योरेंस कराते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को सेव करने के लिए, आप गाड़ी की वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं कराते। कई लोग कहते हैं सर हमको गाड़ी बेचनी है, गाड़ी बेचने के लिए अगर हमारी इंश्योरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारी गाड़ी ज्यादा में बिकेगी। ये मैंने पहली बार ही सुना है अपनी जिंदगी में, क्योंकि कोई भी गाड़ी की पॉलिसी की वैल्यू के बेस पे गाड़ी नहीं खरीदता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये जो सवाल है ये आप ही के ग्रुप से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने उन सवालों से सीखा है वो सवालों के जवाब हम आपको पहले ही दे दें। आईडीवी के बराबर आपको क्लेम जो है वो दो ही केस में मिलता है, वो होता है टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। टोटल लॉस का मतलब है कि विजिबल है, आप गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू का डिप्रिसिएशन काट के इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी और आप घर चले जाओ पैसा लेके। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में क्या होता है कि 75% अगर आपका रिपेयर बिल 75% की वैल्यू के ऊपर चला गया है, तो आपको टोटल लॉस का पैसा मिलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए सर, इंश्योरेंस कंपनी और वर्कशॉप ये कोशिश करते हैं कि आपका रिपेयर का बिल 75% से कम आए। तो अगर आपने हमसे इंश्योरेंस कराई है और भगवान ना करे कोई टोटल लॉस होता है, तो प्लीज पहले हमें अप्रोच करें। इससे हम आपको ये बताएंगे कि वर्कशॉप में क्या बात करना है। नहीं तो 99% वर्कशॉप का कोशिश ये रहता है, क्योंकि वर्कशॉप को अगर पैसा नहीं मिलेगा काम करने का तो उसको कोई फायदा नहीं है, तो वो कोशिश करेगा बिल जो है आपका 75% कम बने, जिससे उसको पार्ट्स का पैसा मिले। ये सर आपके लिए भी जरूरी है, और आपके यूजर्स जो है आप जिनके साथ मिलेंगे उनको भी ये बताना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस अगर होता है, गाड़ी रिपेयर के लिए जा रही है और आपको पता लगता है कि अभी रिपेयर नहीं हो सकती, प्लीज एक बार हमको अप्रोच करें, सर्वेयर के चक्कर में ना आए, रिपेयर के प्रेशर को ना लें। और कोई भी सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी शायद ट्रैफिक टीम में बताया नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट सर ब्लैंक साइन ना करें क्लेम के टाइम पे। ना क्लेम फॉर्म साइन करें, ना डिस्चार्ज वाउचर साइन करें। सर आपको डिस्चार्ज वाउचर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप क्या होता है फ्लो में है ना डिस्चार्ज वाउचर साइन कर देते हैं, जो एक्चुअली एक्सेप्टेंस होता है, कि आपको जो भी क्लेम अमाउंट आएगा वो आप एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लीज सर इस चीज का ध्यान रखें, आगे तो फ्यूचर में आप पॉलिसी लें चाहे नहीं लें, हमसे लिए या नहीं लिए, एक डॉक्यूमेंट जरूर देखें कि उसके अंदर डिस्चार्ज वाउचर तो नहीं है, क्योंकि डीलर जो होते हैं ये डिस्चार्ज वाउचर पहले ही साइन करा लेते हैं। तो आप अपने दिमाग में डाल लें, डिस्चार्ज वाउचर क्लेम फॉर्म बिना पढ़े बिना देखे साइन ना करें, क्योंकि क्लेम फॉर्म के अंदर लिखा होता है क्लेम कैसे आया है। और कोई भी ऐसी चीज अगर उसमें लिख दी गई जो कि पॉलिसी के बियॉन्ड है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, बाद में आप कुछ भी करते रहिए, कोर्ट में भी स्टैंड नहीं करेगा मैटर, क्योंकि क्लेम फॉर्म आप ही ने साइन करा है। आप फिर बोलते रहिए इन्होंने भर दिया था वो भर दिया था, तो कोर्ट के लिए भी इंश्योरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पे क्रिमिनल ऑफेंस लग जाएगा इसका। तो इस चीज का सर विशेष ध्यान रखें। ये परसेंटेज है मैं भेज दूंगा, पर ये मैंने दिखाने के लिए लगाया था, और अभी मुझे लगता है अभी ये तो काफी लोग समझ गए तो उसकी इतना जरूरत है। ये देखिए सर, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी के जगह जगह कंपेयर करते हैं प्राइसेस, यहाँ कम आ रहा है यहाँ ज्यादा आ रहा है, आप ये चीजों का विशेष ध्यान रखें सर, कि क्या रीजन होते हैं प्रीमियम कम होने के और प्रीमियम ज्यादा होने के। जोग्राफिकल लोकेशन सर, जो आपके आरटीओ होते हैं, ठीक है, आरटीओ के हिसाब से प्रीमियम कम ज्यादा आता है, तो कभी भी आप यूपी में बैठ के
और गुजरात वाले बंदे से कंपेयर मत करना कि अरे मेरी i10 का मेरा प्रीमियम तो कम आ रहा है, तुम्हारा क्यों ज्यादा आ रहा है। तो गुजरात के आपके कोई आपके यूजर हैं जो गुजरात में फ्रेंड है, वो कहते हैं अरे सेम गाड़ी थी, मेरा तो प्रीमियम 500 रुपये कम आया। तो आपको लगेगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, ऐसा नहीं है सर। प्रीमियम की प्राइसिंग आरटीओ के बेस पे होती है, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो आरटीओ के लेवल पे डेटा कोलेक्ट होता है पूरे इंडिया के, किस आरटीओ में किस तरह के क्लेम ज्यादा आते हैं। तो आप आरटीओ का विशेष ध्यान रखें। तो कई आपको बोलेंगे ये बात, बैठे होंगे यूपी में और बोलेंगे अरे मेरी गाड़ी तो क्या है, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। ठीक है, उस केस में पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, आप इस चीज का ध्यान रखें। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर कि जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइसिंग में। एज एज और जेंडर हमारे इंडिया में फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेशनल क्योंकि इंश्योरेंस ट्रीटीज में आता है तो मैंने डाला है। ड्राइविंग रिकॉर्ड जो कि आपके नो क्लेम बोनस से आता है, अगर आपको 50% नो क्लेम बोनस मिला है तो कुछ प्राइसिंग में डिस्काउंट ऑटोमेटिक होता है। आपकी क्लेम हिस्ट्री जो नो क्लेम बोनस से पता लग जाती है। प्रीवियस इंश्योरेंस कवरेजेस सर, सर इस चीज का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हमारे साथ अभी ये केस हुआ था। उन्होंने हमको भी यही चैलेंज किया कि सर आपका प्रीमियम जो है वो ज्यादा आ रहा है, पॉलिसी बाजार का कम आ रहा है। सर आप एक चीज का ध्यान रखिए, उनकी प्रीवियस इंश्योरेंस कवरेजेस में जीरो डेप कवर था। हमने जीरो डेप्रिसिएशन कवर के साथ ही कोट किया था। उनको जो पॉलिसी आई उसके अंदर जीरो डेप कवर नहीं था। तो सर कंपैरिजन करते वक्त कई चीजें आपको पैसा देने के बाद पता लगेंगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, जो बड़े बड़े अच्छी कलरफुल साइट्स होती हैं, उन कलरफुल साइटों के कलर में ही हम इतने उलझ के रख जाते हैं कि हम ये पढ़ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए, जो ये वेबसाइट्स होती हैं इतनी रंग बिरंगी क्यों बनाई जाती हैं, इसका भी लॉजिक होता है। तो दैट कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं एक्चुअल प्रोडक्ट से, एक्चुअल ट्रांजेक्शन से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप कलर में रंग बिरंगों में उलझ के रह जाएं। आप प्रैक्टिकली ये बात मेरी देख लीजिएगा सर, कि जो कलरफुल साइट होती हैं उनमें हमेशा आप है ना मेन जो प्रोडक्ट है उससे भटक जाएंगे। तो रंग बिरंगों के चक्कर में ना पड़े, प्रोडक्ट को पढ़ें सर, कवरेजेस को पढ़ें, उसके बाद उनको चैलेंज करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ मैं 99.99% तो मैं गलत नहीं होऊंगा। 0.1% हमेशा गुंजाइश रहती है, मैंने भी 100% अभी पूरा सीखा नहीं है लाइफ के अंदर। पर 99% मैं वो कहता हूँ कि मैं गलत नहीं होऊंगा सर कवरेजेस के मामले में। बाकी चीज 1% है सर, वो हम भी सीख रहे हैं, आगे आप लोग भी सिखाते हैं। व्हीकल टाइप एंड यूसेस, ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर, एक यूजर को प्रीमियम बचाने के लिए गाड़ी जो है हायर एंड परचेज एग्रीमेंट के साथ इशू कर दी गई। क्लेम आया तो पता लगा कि गाड़ी के अंदर हायर एंड परचेज का क्लॉज लगा हुआ है पॉलिसी में। वो अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव नहीं कर पाए और गाड़ी का टोटल लॉस का क्लेम था पूरा जीरो हो गया। हायर एंड परचेज में प्रीमियम कम क्यों आता है, तो हायर एंड परचेज एग्रीमेंट में एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जो आपको गाड़ी लीज पे देती है। तो वो अपनी गाड़ी को पूरे फ्लीट को इंश्योर करती है, जिसमें 200 500 1000 2000 5000 गाड़ियां होती है। ये गवर्नमेंट कंपनीज में ये बहुत ज्यादा होता है सर, प्राइवेट में तो खैर नहीं होता है, गवर्नमेंट में ये बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें सर, व्हीकल के यूसेज, क्योंकि पॉलिसी में भी एक लिमिटेशन टू यूज का क्लॉज होता है। तो कई लोग होते हैं प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी में चला रहे होते हैं और क्लेम आ जाता है नहीं मिलेगा सर। पब्लिक कैरियर को प्राइवेट कैरियर में इंश्योरेंस करा के रखते हैं, क्लेम नहीं मिलेगा सर। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें। लिमिटेशन टू यूज और व्हीकल टाइप एंड यूसेज गाड़ी पॉलिसी में करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये क्लेम आते हैं हिली एरियाज में जहाँ पे टैक्सियां चलती हैं प्राइवेट और मसूरी ले जा रही हैं, नैनीताल ले जा रही हैं, गाड़ी खाई में गिर जाती है और पता लगता है गाड़ी किराए पे ली गई थी। किसी को भी क्लेम नहीं मिलता, थर्ड पार्टी भी नहीं मिलता है सर, क्योंकि थर्ड पार्टी भी जो है आपका यूसेज से अटैच होता है। पब्लिक कैरियर का थर्ड पार्टी प्रीमियम ज्यादा होता है, प्राइवेट कैरियर का कम होता है। टैक्सी का ज्यादा होता है, प्राइवेट कार का कम होता है। तो ये क्लियर कट फ्रॉड है पॉलिसी में। तो ये पॉइंट्स का आप ध्यान रखें सर। आपको बोलेगा मेरा कम आ रहा है, बोले ये 5 चीजें आप बताओ, कोई एक ना एक चीज ऐसी होगी इसके अंदर जो ये कंफर्म कर देगी कि प्रीमियम कम क्यों आ रहा है। और कवरेज और डिडक्टिबल मैंने आपको बताया ही सर। हाँ हाँ, आपको जीरो डेप मिलेगा। कितने क्लेम का मिल रहा है, एक क्लेम का मिल रहा है कि दो का मिल रहा है कि अनलिमिटेड का मिल रहा है। हमने पॉलिसीज देखी है जहाँ पे बोलते हैं हाँ जीरो डेप मिलेगा, प्रीमियम कम है, उसके अंदर सिर्फ एक क्लेम पेबल है पॉलिसी में, सिर्फ एक क्लेम। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी पॉलिसी में पूरे साल में एक ही क्लेम आएगा। तो हमेशा ये देखें कि अनलिमिटेड क्लेम कवर हो रहे हैं या एक हो रहा है। हम कई बार कस्टमर को पूछते हैं कि सर आपको एक क्लेम के लिए चाहिए, तो कई बोलते हैं नहीं एक ही क्लेम का दे दीजिए। तो वो हम कस्टमर की कंसेंट के बाद ही करते हैं। अगर वो कहता है नहीं मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तो हम बता देते हैं प्रीमियम बढ़ेगा आपका, कहता है बढ़ेगा तो ठीक है, प्रीमियम बढ़ रहा है और आपको उनसे लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। मैं आपको बिल्कुल ये क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि हम भी फोर्स नहीं करते, हम भी कभी भी नेगेटिव फील नहीं करते। कई यूजर्स आते हैं हमारे पास, 4 जगह से चेक करके आते हैं, हमारी कोटेशन को 5 जगह दिखाते हैं। आपको करना है करिए सर, लेकिन आपकी वहां से कोई अर्निंग नहीं है।
आप सुनिए मेरी बात, वहां से आपकी कोई भी अर्निंग नहीं है। आप किसी और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। आप किसी कंपनी को 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बना रहे हैं ये चीजें करके। तो आप ये सोचिए कि कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है तो आप प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे। तो थोड़ा बहुत प्रीमियम का डिफरेंस आ सकता है, आप कवरेजेस चेक करें, आप हमें बताएं। हमारी कोटेशन लेके आप कहीं भी जा सकते हैं सर। कई बार होता है ऐसा कि सेम कंपनी कहीं और दे रही है तो हम उनको बोलते हैं जाके कि सर आपने एक एक्स लोकेशन पे इतना दिया है। अगर वो हमें अप्रूवल देते हैं तो हम प्रीमियम कम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं। बिजनेस लूज होता है, हो जाने दीजिए। गलत काम नहीं करना है बिल्कुल। और हमें ये समझना है कि हम जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। बस ये दो चीज आप याद रखिए। कुछ कार में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उनकी वजह से प्राइस कम होती है, लेकिन अभी क्या है, सब इनबिल्ट का पार्ट हो गए हैं, थेफ्ट वगैरह जो है सारा। तो अभी इस पे डिस्काउंटेज इतना मिलते नहीं है सर। सर मोटर इंश्योरेंस कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए सर। ठीक है। ये इंश्योरेंस के, ये लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है, स्पेशली थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव। वो आपका सोचना है आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि आपको मोटर पॉलिसी के अंदर देखनी है। सबसे पहले, यू कैन बाय मोटर पॉलिसी थ्रू एनी वन एज देर इज नो कंपल्शन। ये मैंने कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था आईडी का, मैं पवन जी को भेज दूंगा आज। सर आईआईडी का क्लियर कट गाइडलाइंस है कि कोई भी आपको इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो डीलर है, चाहे वो कोई एजेंट है, चाहे वो कोई कंपनी का एम्प्लॉय है। सारा डिसीजन ये आपका है, कोई आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये मैं आपको आईआईडी का लेटर दे दूंगा सर, क्लियर कट उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है डीलर्स के लिए, खासकर गैरेजेस के लिए, कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्लेम देने में कस्टमर को, अगर उसने पॉलिसी ली है या नहीं ली है। मैं आपको सर ये क्यों बता रहा हूँ, एक यूजर ने 60,000 रुपए का प्रीमियम हमारी बात नहीं मान के डीलर को दे दिया। हमने बहुत समझाया उनको, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैंने उनको लेटर भी दिया। आप वो लेटर अपने पास रखिए सर आईआईडीए का, आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ डीलर कभी भी राइटिंग में नहीं देगा आपको। प्रपोजल फॉर्म सर आप हमेशा खुद भरें। अभी आप ऑनलाइन जब पॉलिसी बाय करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रपोजल फॉर्म फिल हो जाता है, तो ये अब इतना चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई सरकारी कंपनी का एजेंट या हमारी टीम कोई प्रपोजल फॉर्म भरवा रही है, हम आपको भेज देंगे, आप उसको सर साइन करके स्कैन करके भेज दीजिए। हम आपको फिल करके भेजेंगे, आपको कुछ कमी नजर आती है तो आप बताइए, हम उसको चेंजेस कर देंगे। लेकिन प्रपोजल फॉर्म को फिल करें और खुद भरें सर। मैंने सर ये देखा है कि प्रपोजल फॉर्म में अगर मिसमैच और किसी और ने भर दिया है किसी भी इंश्योरेंस में, सर आपका क्लेम तो गया पानी में। तो सर आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्रपोजल फॉर्म, डिस्चार्ज वाउचर और क्लेम फॉर्म आपकी आंखों के सामने से जाना चाहिए सर। नहीं गया है तो आप, मैं 99% बता रहा हूँ, आप गए सर। कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म का कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखें, लेकिन जब पॉलिसी ऑनलाइन इशू करते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अगर किसी को क्लेम के टाइम पे जरूरत पड़ती है प्रपोजल फॉर्म की, वो हमें इन्फॉर्म करें, हम सिस्टम से निकाल के दे देंगे। जनरली हम पॉलिसीज के साथ नहीं भेजते हैं, क्योंकि पॉलिसी 20 पेज की हो जाती है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो अगर कभी आपको प्रपोजल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, आप डीलर से गैरेज पे जाते हैं, गैरेज वाला प्रपोजल फॉर्म मांगता है तो हमें कॉल कीजिए, हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। सर रीड द पॉलिसी ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस एंड डॉक्यूमेंट केयरफुली। सर मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर आप अपनी पॉलिसी खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई आपकी पॉलिसी पढ़ने के लिए नहीं बैठा है सर। इंश्योरेंस कंपनी जो 30 पेज का डॉक्यूमेंट भेजती है पॉलिसी के साथ, वो कुछ सोच के भेजती है, इससे आपको ये पता रहे कि इंश्योरेंस कंपनी आपको लेके क्लियर है कि उनको क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। कंफ्यूजन होता है, हमें बताइए। मैं वैसे ट्रेनिंग्स के अंदर ये थोड़ा थोड़ा वर्डिंग्स का डिस्कस कर लेता हूँ, ये चीज आपको मोटे तौर पे देखनी है। लेकिन प्लीज सर आधा घंटा 1 घंटा लगा के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उसको हाईलाइट करें, कुछ प्रॉब्लम आती है आप हमको कॉल करें। क्योंकि अगर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पता है, मैं बताऊं, कभी सर आपको गलत साबित नहीं कर सकता कोई भी। और आप तो इंश्योरेंस कंपनी को कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब लिखते हैं पॉलिसी के अंदर। और मैं सर यहाँ आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में जितने लोगों ने इंश्योरेंस ली हुई है, जो आप 500 लोग आज ग्रुप में हैं, मैं बता रहा हूँ एक ने भी पॉलिसी कॉपी नहीं पढ़ी होगी सर, ये मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ। अगर इस पूरे ग्रुप में किसी ने पॉलिसी कॉपी पढ़ी होगी, वो सिर्फ मैं हूँ सर। क्योंकि हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है, आपको भी जवाब देना है। आपको भी जब इंश्योरेंस बेचने जाएंगे, मतलब बेचना वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप इंश्योरेंस के लिए जाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब सारा पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में है, और खासकर हेल्थ के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सर सब कुछ पॉलिसी में होता है। मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि हेल्थ केयर में ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी मैं हेल्थ केयर अलग से ट्रेनिंग भी लूंगा।
आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें। और सर आप है ना किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैंने पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था। अगर वो कागज भेजा जा रहा है सर, आप पढ़िए। अभी धीरे धीरे जब हम एज ए कंपनी हम लोग ग्रो करेंगे, एज ए टीम अपन ग्रो करेंगे, तो मैं पॉलिसी क्लॉजेस पे भी आपके वो लूंगा सर, ट्रेनिंग्स। लेकिन वो अभी लंबा प्रोसेस है, कोई आप नहीं तो कहेंगे पता नहीं क्या इतना बता दिया, अभी तो हम इंश्योरेंस पे फोकस करना शुरू किया है, तो वो धीरे धीरे आप करें। लेकिन पॉलिसी कम से कम अपनी पॉलिसी तो पढ़ लें सर आप। एड ऑन कवर किसी के कहने पे ना लें सर। पार्क में घूमते वक्त आप पड़ोसी के साथ घूम रहे हैं, आपकी सेम गाड़ी है, वो कहेगा मैंने तो ये लिया है, मैंने तो वो लिया है, मैंने तो ये लिया है। सर बातों में ना आए, अपने हिसाब से सोचें मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे हिसाब से सिर्फ ये कहना, बेसिक एक जीरो डेप का कवर मोटर में, प्लस एक कंज्यूमेबल का कवर, ये दो कवर आप लेके रखें। बाकी RSA होटल दिला देंगे, गाड़ी आ जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टोइंग चार्जेस पॉलिसी में कवर होते हैं। रोड साइड असिस्टेंट का मतलब यही होता है कि टोइंग चार्जेस पॉलिसी में कवर होते हैं। आप अननेसरी एक एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी क्या बोलेगा आपका, "अरे, मैंने तो ऐसी पॉलिसी ली कि अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो कंपनी मुझे होटल में भी स्टे देगी।" सर आपकी गाड़ी फंस गई हाईवे पे, और ना 50 किलोमीटर इधर होटल है, ना 50 किलोमीटर उधर होटल है, कहां से दे देगी आपको होटल? खुद का तो नहीं बनाएगी ना। फिर वो कहेगी ऐसा है आपकी पॉलिसी में सर 1000 रुपए तक का होटल था, 1000 रुपए में सर धर्मशाला आती है आजकल। तो ये लोग बड़े बड़े फ्लैम्बॉयंट कवर हमारे पास लेके आते हैं सर, वो तो हमको रोड साइड स्टे दे रहा है, होटल स्टे देगा, मेरे को मर्सिडीज लेने आ जाएगा। आज तक नहीं आई सर किसी के पास। मेरे करियर में तो जब से ये जीरो डेप आया है 2000 आई थिंक 13 से, मैंने किसी को गाड़ी आते हुए नहीं देखी आज तक। क्योंकि सॉरी सर, उस तरह की गाड़ी अवेलेबल नहीं है। आपकी मर्सिडीज की आपने इंश्योरेंस कराई, गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वैगन आर अवेलेबल है। तो ये सब ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं। तो आप बेसिक कवर ये सोचिए, आपको चाहिए सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, आपका भी कैशबैक बढ़ेगा। पर क्या आपको चाहिए? जीरो डेप बहुत जरूरी है सर। और जीरो डेप में सर एक चीज ध्यान रखिए आप, कई लोग कहते हैं सर जीरो डेप का मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ये भी आपकी गलतफहमी है सर। जीरो डेप जो कवर है वो पार्ट्स के डेप्रिसिएशन का कवर है, व्हीकल के डेप्रिसिएशन का कवर नहीं है। पार्ट्स डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, पॉलिसी पार्ट्स डेप्रिसिएशन। लेबर वेबर, लेबर वेबर पे डिस्काउंटिंग नहीं होती है सर उसके अंदर। अगर मेटल है तो 10 से 15% जो डेप्रिसिएशन है वो जीरो हो जाता है। प्लास्टिक पार्ट पे 50% हो जाता है, रबर पार्ट पे 30, और ग्लास के पार्ट्स पे सर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। एक मेरे को बोल रहे थे सर जीरो डेप कवर आप क्यों मेरे को सजेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरी गाड़ी को 6 साल हो गए, मेरा एक बार विंड स्क्रीन टूटा था, मेरे को कुछ भी नहीं देना पड़ा। सर अगर मेरा विंड स्क्रीन इस बार टूट गया तो मैं कहा भाई वो ग्लास का है, ग्लास पे डेप्रिसिएशन पहले दिन से नहीं है पॉलिसी में। आप समझिए मेरी बात। कई लोग कहते हैं सर हमारा हमारा कांच भी तो टूट सकता है, अरे टूटने दो भाई। आपकी हेडलाइट टेल लाइट प्लास्टिक की होती है, आपका रियर व्यू मिरर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसका जो ग्लास है वो जो होता है वो आपका ग्लास का पार्ट है। विंडो स्क्रीन आपकी जो है आगे ग्लास की होती है, पीछे वाली से प्लास्टिक मटेरियल की होती है, फाइबर की। तो पीछे वाली अगर टूटती है तो आपको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, सबसे आता है फ्रंट विंडो स्क्रीन का। वो ग्लास की होती है, उस पे डेप्रिसिएशन नहीं है पहले दिन। तो इस गलतफहमी से आप दूर कर लें सर, कि विंडो स्क्रीन अगर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे तो विंडो स्क्रीन पे क्लेम पूरा नहीं मिलेगा। और जो आपको ये बोलता है ना आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, उसकी बातों में तो सर कभी आना ही मत आप। कोई भी ऐसी कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिसमें कस्टमर आज तक हाथ हिलाते हुए आ गया हो कि पैसा नहीं दिया हो। यही हेल्थ में होता है, ये मोटर में होता है, पर ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप सामने वालों को बताइए, सामने वाला ज्यादा क्या बोला, भैया गेट आउट, आप जो बातें बता रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मेरे को नहीं कराना। बोले ठीक है सर, आप कहीं और से करा लो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला 100 में से 10 लोग आपके साथ काम करेंगे, और वो लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो आप पे भरोसा करेंगे। जो जानते हैं वो तो ज्ञान देके आपको भेज देंगे सर, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। डॉक्यूमेंट सर RC बुक, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत जरूरी होता है क्लेम के टाइम पे। अभी इसका आजकल डिजी लॉकर का बहुत चल रहा है कंसेप्ट सर, तो डिजी लॉकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने को रजिस्टर कर लीजिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन डिजी लॉकर पे रख सकते हैं। कोई पुलिस वाला, कोई क्लेम वाला, कोई सर्वेयर आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे ओरिजिनल में चाहिए। आप वो दिखा सकते हैं, वो ओरिजिनल माना जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें सर। पॉलिसी को सर बिना ब्रेक के रिन्यू करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि कुछ गाड़ी में ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि आपके नॉर्मल गाड़ी चलाते वक्त लग जाते हैं, और कोई बड़ा डैमेज आ जाता है। बम्पर पे मान लीजिए स्क्रैच है, आपने सही नहीं कराया और वही बम्पर अगर डैमेज हो गया,
अगर ब्रेक इन है तो वो इंस्पेक्शन के अंदर वो बम्पर पे स्क्रैच आ जाता है और आपका पैसा कट जाता है। तो कोशिश करें, अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ब्रेक इन ना करें, क्योंकि आपने एक बार इंश्योरेंस लिया तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस को लेकर सीरियस थे, नहीं तो आपने डीलर के कहने पे या गाड़ी छुड़ाने के लिए ली हो। अगर आपका वही मोटिव है कि नहीं भैया हमको गाड़ी निकालनी थी शोरूम से बाहर इसलिए ली है, तो आप मत लीजिए, थर्ड पार्टी लीजिए। लेकिन अगर एक्चुअली वैल्यू करते हैं आप अपने एसेट का, तो कोशिश करिए गाड़ी के इंश्योरेंस में ब्रेक इन ना हो। करेक्ट प्रोसीजर कार खरीदते वक्त, ठीक है, और खासकर यूज कार के केस में ध्यान रखें, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन ना करें सर, क्योंकि आपने फॉल्स डिक्लेरेशन करा है, वो प्रिंसिपल ऑफ मॉरल, जो मॉरल एटमोस्फेयर वाला प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, उसके अगेंस्ट है, आपका क्लेम रेपुटेट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी मोटर पॉलिसी कवर करती है। कई लोग कहते हैं सर हमारी पॉलिसी में ये कवर है वो कवर है, हमको बोला ये कवर नहीं मिलेगा वो कवर नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सर आज के जमाने में एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, जो कि छठे नंबर पे, हाँ मेरे को जहाँ तक समझ में आया शायद सातवें पे है। आपकी गाड़ी लॉकडाउन की वजह से खड़ी हुई है, और अगर गाड़ी को कोई चूहा वूहा उसकी वायरिंग काट जाता है और उसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है, इंजन में प्रॉब्लम हो जाती है, अल्टरनेटर डैमेज हो जाता है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है सर। कृपया सर्वेयर की बातों में ना आए सर, कि वो सीधा ये बोलेगा ये कवर नहीं है। आप उसको चैलेंज करिए कि रोडेंट डैमेज एक्सीडेंटल डैमेज है, पॉलिसी कवर करती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं, और हमारे पास भी बहुत कॉल्स ऐसे आते हैं, हम सर्वेयर से बात करके बोलते हैं आपको गलतफहमी है। खुद उनकी वेबसाइट पे भी ये लिखा होता है कि डैमेज कवर है, लेकिन वो देते नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं। बाकी मोटर पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, अगर आप लेते हैं, थर्ड पार्टी लेते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें कवर नहीं होती। नॉट हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये एक्सक्लूजन है। देखिए सर मैंने इसमें एक बहुत अच्छी चीज डाली है, नॉट हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो ये एक्सक्लूजन है, लेकिन अगर आपने उसको रिन्यू करा लिया है तो आपका क्लेम लाइसेंस रिन्यू होने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन और नॉट हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस में आपको किसी भी तरह से क्लेम नहीं मिलेगा। ये आज से 2 साल पहले तक अलाउ नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला जो है वो गाड़ी चलाना भूल गया है। क्योंकि गाड़ी चलाना है जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, मेडिकली ये चीजें होती है जो आप सीखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं और टेस्ट के लिए जाते हैं और उस टाइम पे लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है तो आप वो वैलिड लाइसेंस की कॉपी ला के देंगे और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। लिकर ड्रग्स एल्कोहल, ये तो सर बिल्कुल भी भूल जाइए आप कि किसी भी तरह का क्लेम मिलेगा, एक्सेप्ट थर्ड पार्टी। लिकर ड्रग के केस में अगर थर्ड पार्टी क्लेम आता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, लेकिन कुछ अभी ऐसी रूलिंग्स आई हैं 2-3 महीने पहले, जिसके अंदर कोर्ट है सेड कि नहीं, अगर बंदे ने अगर वो लिकर पी के और वो चला रहा था और उसको पता था कि वो नहीं चला सकता और उसने किसी को मार दिया, तो कुछ परसेंटेज है जो उसकी फैमिली को शेयर करनी पड़ेगी, जो विक्टिम है उसकी फैमिली के साथ। तो इस चीज का ध्यान रखें सर। जोग्राफिकल लिमिट का सर बहुत विशेष ध्यान रखें आप। अगर बियॉन्ड जोग्राफिकल लिमिट, जोग्राफिकल लिमिट का मतलब ये नहीं कि आपने गाड़ी यूपी में कराई तो आप पूरे इंडिया में नहीं चला सकते। कई लोग होते हैं गाड़ी को लेकर नेपाल चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं, या अपने बर्मा चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं रोड ट्रिप करने। वो पॉलिसीज आपकी इंडियन बॉर्डर पे खत्म हो जाती हैं। सर इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यूपी ईस्ट में, बिहार में, हिमाचल में, इन एरियाज में लोग बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। आपकी मोटर पॉलिसी वहाँ वैलिड नहीं है अगर आपने जोग्राफिकल एक्सटेंशन नहीं लिया है तो अगर फ्यूचर में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं या जाने का प्लान है तो एक बार हमसे चेक करें कि हम इस कंट्री में अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं जो कि नियर बाय है, वहाँ पे हमको जोग्राफिकल एक्सटेंशन कवर मिलेगा तो हम एंडोर्समेंट करा के आपको दे देंगे। उसका प्रीमियम लगता है, लेकिन वो आप ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में खासकर ये बहुत चैलेंज आता है। अनलॉफुल पर्पज, आपके सोना पकड़ा गया, ड्रग पकड़ा गया, आप गाड़ी लेके भाग रहे थे, फरार हो रहे थे, ये सारी चीजें अगर उसमें पकड़े जाते हैं तो पॉलिसी कवर नहीं करती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ये आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती है सर। इस चीज का ध्यान रखें, खड़े खड़े गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी खराब हो गई, बैटरी लो हो गई, ये कवर नहीं होता है। ये सर जोन बने हुए हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको आइडिया रहे कि जोन किस तरह डिवाइड करता है, पर ये रेटिंग्स में होता है तो आपको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। ये एड ऑन कवर्स है सर, जो कि आप लोगों को लगता है कि हमें लेने चाहिए। जरा कई लोग कहते हैं टायर प्रोटेक्ट कवर दे दीजिए। सर ये टायर प्रोटेक्ट कवर है, वियर एंड टीयर कवर नहीं होती इसके अंदर। एक्सीडेंटल डैमेज में कार का टायर डिवाइडर से टकराया, किसी एंगल से टकराया, टायर फट गया या टायर कट गया, वो कवर होता है। वियर एंड टीयर कवर नहीं होती कि मेरे टायर घिस गए या मैं नए लगवा लूं, वो कवर नहीं करता है कुछ। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो आप अपने हिसाब से सोचें, क्योंकि प्रीमियम कम ज्यादा इन्हीं की वजह से होता है। और लोग फिर बोलते हैं कि आपका प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, सामने वाले का कम आ रहा है। पर आप ये कंपेरिजन कर लें सर।
ये नो क्लेम बोनस है सर, इस पे मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी इस टाइम डिस्प्यूट का जो पॉलिसी में विषय आ रहा है वो नो क्लेम बोनस आ रहा है। तो मैं आपको सर नो क्लेम बोनस की कंडीशन बता दूं, ये कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहली लाइन तो आप याद रखिए कि ये ड्राइवर को मिलता है, गाड़ी को नहीं मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये बोनस ड्राइवर का होता है, गाड़ी का नहीं होता है। तो आप कल अगर गाड़ी सेल करने जा रहे हैं या आपको कोई यूजर गाड़ी को अपनी को बेचता है, तो प्लीज नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से ले लें। इस बात को ध्यान रखें कि अगर अगला को आपने गाड़ी बेच दी और नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो उसको भी नहीं मिलेगा, उसका भी वो नो क्लेम बोनस जीरो है, पर आप अपना भी खो देंगे, क्योंकि आपने अगर वो सर्टिफिकेट लिया और अगर आप नई गाड़ी की इंश्योरेंस कराने जाते हैं, तो उसके अंदर जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो आपकी पॉलिसी में एडिशनल डिस्काउंट होता है। तो अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में 50% नो क्लेम बोनस है और आपने गाड़ी किसी को बेची है और आज आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, पहले दिन आपकी पॉलिसी के अंदर 50% डिस्काउंट आपको नो क्लेम बोनस की वजह से मिलेगा। ये डीलर आपको नहीं बताएगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी अपनी नई गाड़ी बेच के, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, और खासकर जहां पे गाड़ी आप एक्सचेंज के लिए देते हैं, सर एक्सचेंज के लिए देते वक्त फॉर्म 2930 ले लें सर। उसके बेस पे आपको नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो आपका नो क्लेम बोनस पानी में गया। कई लोगों का 50-50% तो होता है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि आप आजकल लोग अपग्रेड करते हैं तो गाड़ियां एक्सचेंज करते हैं डीलर के वहां पे, डीलर नहीं बताएगा ये। तो ये चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, अगर आपने हमसे इंश्योरेंस कराई है कहीं और से भी, वी विल ट्राई कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। वो 3 साल तक वैलिड रहता है सर, 3 साल तक वो वैलिड है, और 3 साल में आप कभी भी गाड़ी लेते हैं तो आप ये नो क्लेम बोनस यूज कर सकते हैं। ये आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस पे बहुत चैलेंजेस आते हैं हमको। ठीक है, पहले साल में आपको 20% मिलेगा, अगले साल में 25, 35, 45, पता ये जब है जब आपने एक भी क्लेम नहीं किया है 5 साल में। बीच में कहीं भी क्लेम लेता है, साइकिल घूम जाती है सर वापस। गाड़ी बेच दी है सामने वाले को, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो बोनस उसका है, तो प्लीज उसको ये बोलेंगे ये पैसा कहीं मेरी, नहीं तो वो पैसा आपकी पॉलिसी से वो ट्रांसफर के टाइम पे रिकवर कर लेंगे। तो नो क्लेम बोनस का पैसा आप जिससे गाड़ी खरीद रहे हैं उससे पहले ही ले लें। आप डील के वक्त ये बातें नहीं करते, लेकिन नो क्लेम बोनस का वो सर्टिफिकेट ले लेगा, रिकवरी आपके पास आ जाएगी सर। तो आप पहले ही ये पैसे का बात करेंगे, नो क्लेम बोनस का जो रिकवरी अमाउंट है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और 90 डेज में अगर आपने पॉलिसी रिन्यू करी है तो ही आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कृपया कोशिश करें, अगर ब्रेक इन भी हो गया तो 90 डेज के अंदर पॉलिसी रिन्यू करा लें, तो आपका नो क्लेम बोनस जीरो हो जाएगा। तो ये सर मेरा थोड़ा सा इंश्योरेंस को लेकर ट्रेनिंग था। ये मोटर का ट्रेनिंग मैंने थोड़ा बेसिक डाला उसके अंदर, और ये मैंने आपको ऑलरेडी शीट बताई थी सर, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये मैंने खुद आपके जो यूजर्स हैं उनका एवरेज आउट निकाल के कोटेशंस के बेस पे, जो कितना कुछ यूजर हमको, कई कोई यूजर हमको पिछले 2 महीने में ऑलरेडी 100 से 150 प्रपोजल भी भेज चुके हैं, जो 40-40 इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिक मेरा ये है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं जो आपके आसपास है, अगर आप कोई बड़ी फ्लीट के पीछे फोकस कर रहे हैं, वहां पे कोई डील कर रहे हैं, तो आप एक बार हमको डायरेक्ट कॉल करें, उसके लिए हम एक अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज आप ये शीट पे ध्यान रखें, आप महीने में 90 पॉलिसीज जो है आप आराम से सेल कर सकते हैं, आराम से। आप क्वांटम देखिए सर, अगर आपका ये 90 का कुछ दिन में 900 हो जाएगा, यही 900 का 9000 हो जाएगा। क्योंकि एक बार आपका मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनने लग गया और लोगों को ये पता लगा कि भाई चाहे वो हम उनसे इंश्योरेंस लें या नहीं लें, लेकिन वो जो हमें आके बताते हैं वो बहुत सही चीज बताते हैं। वो हमें इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताते हैं, इंश्योरेंस के फायदे बताते हैं। कभी किसी को हमें फोर्स करने का जरूरत ही नहीं है, और कभी भी कुछ चला जाता है, प्रपोजल बिजनेस चला जाता है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने का है सर। मैंने अपने करियर में सर बड़े बड़े 5-5, 10-10 करोड़ के प्रीमियम भी लूज किए हैं, लेकिन अगली बार आपको चांस मिलता है। आदमी कहीं जाएगा, कहीं गलत जगह फंसेगा, वो लौट के एक दिन आपके पास आके बोलेगा कि नहीं सर आपने ये बात सही कही थी, गलती मेरी थी, अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो वो दुनिया गोल है सर, घूम फिर के सही चीज आपके पास आ जाएगी और गलत चीज भी आपके पास आ जाएगी। इंश्योरेंस तो अपन सेल कर लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस क्यों चाहिए, क्या उसका जरूरत है, ये मैंने सर आपको चीजें बताई हैं। आप मेरी पूरी जो मेरी आज की जो ट्रेनिंग है उसको अगर आप एक बार मन में रिकॉल करेंगे तो आप समझेंगे ये बहुत ईजी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसको हम लोग ही बना लेते हैं। तो सर ये मेरा आज का सेशन था। अब अपन थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं सर, आपके जो डाउट्स हैं, कुछ आपके फीडबैक्स कि क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो पवन जी, बैक टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ऑसम लाजवाब सेशन रहा सर आपका। थैंक यू सर। और
डेफिनेटली हमारे साथियों ने इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन इंश्योरेंस कैसे बेचना है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस में क्या चीजें होती हैं, जितनी बारीकी के साथ आप बताते हैं सर, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने भी इस तरह की जानकारी, भले ही वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, मैं इतना जरूर श्योर हूं कि वहां भी इतनी बारीकी के साथ उनको जानकारी नहीं मिली होगी। थैंक तो यू सर, थैंक यू रियली वेरी मच। सुपर्ब 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 सेशन। थैंक यू सर। हमारे बीच में डायमंड स्टार आदरणीय शोभित गुप्ता जी मौजूद हैं, हैंड रेज किया है। शोभित सर, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल रखेंगे, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप किया है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच पवन सर। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, बहुत ही शानदार जबरदस्त आज का ट्रेनिंग दिया है धर्मेश सर ने, थैंक यू और सर। बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया जो मैंने खुद सीखा है। नो क्लेम बोनस का जो अभी सर ने रिसेंटली बताया, बहुत जबरदस्त